मेरा मानना है इंजीनियर होना मैटर नहीं करता, उनका एटमॉस्फेयर मैटर करता है, जो उनकी फैमिली का एटमॉस्फेयर होता है। हमारे परिवार इतना मतलब सर एजुकेशन में हमारी फैमिली इतनी नहीं होती इन्वॉल्व कभी से सर, ये मैं सबसे बड़ा रीज़न मानता हूँ। बजाय इसके कि वो इंजीनियर है, वो इसलिए आईएएस है, और मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था, मैं ह्यूमैनिटीज से था, या मैं ऑनर्स से था नॉर्मल बीए से, तो मैं आईएएस नहीं बन सकता। इट डजंट मैटर सर। ये तो मान सकते हैं नॉन मैथमेटिक वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सीसेट थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन वो थोड़ा अभी देखें तो थोड़ा वो हार्ड वर्क करके अपना सीसेट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आजकल आईआईटीएंस भी कहते हैं सीसेट में फंस जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर 800 सीट है उनमें से एक मेरी है सर। अरे वाह वाह, मुझे ये कॉन्फिडेंस चाहिए। सर मैं टाइमिंग का देखता हूँ, क्योंकि जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनकी पढ़ाई में टाइमिंग थोड़ी कम हो जाती है, और जो इंजीनियरिंग करते हैं उनका पहले से डेडिकेशन रहता है। रवि सियाग सर है और दिव्या तंवर मैम है, तो देखे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही वो टॉप करे या यूपीएससी को करे। मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा, आप हिंदी माध्यम से हो तो आप अपने आप को कम मत समझिएगा, क्योंकि अगर हम हिंदी वाले फेल होते हैं तो इंग्लिश वाले भी फेलियर्स को फेस करते हैं और उनमें इंप्रूवमेंट करते हैं, देन वो सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि हर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस नहीं बनता है। एक मिथ है, ऐसा लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में अच्छा कर रहे हैं और उनकी रिजल्ट अच्छी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आज हम कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे। आज मैं आया हूँ मुखर्जी नगर दृष्टि कोचिंग के बाहर बैठा हूँ, और कुछ बच्चे स्टूडेंट हैं जो चाय और समोसे का मज़ा ले रहे हैं। इसी दौरान इसी गुफ्तगू में मैं जानने की कोशिश करूँगा। सर आपका नाम? सर मेरा नाम कैलाश विश्नोई है, मैं राजस्थान के जोधपुर ज़िले से हूँ। कैलाश जी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट, इसमें एक मिथ चल रही है, लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट की रिजल्ट यूपीएससी में अच्छी होती है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ खास नहीं है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनका ही रिजल्ट होता है। वैसे जो नॉन इंजीनियरिंग होते हैं बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट, उनका भी रिजल्ट अच्छा होता है। जैसे अभी वर्तमान के देख ले कि हिंदी मीडियम के जो रवि सियाग सर है और दिव्या तंवर मैम है, तो देखे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही वो टॉप करे या यूपीएससी को करे। तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी है जो अच्छी तैयारी करते हैं, दृढ़ निश्चयता के साथ अच्छा टिक करे, लंबे समय के लिए तैयारी कर लेते हैं, तो उनका भी अच्छे से हो सकता है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, लेकिन अब वर्तमान समय में देखें तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी अपना कहते हैं रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं इस समय। ऐसे हिंदी मीडियम वालों को भी देख लें, लेकिन ये मान सकते हैं कि नॉन इंजीनियरिंग वाले उनकी स्पीड और कैपेसिटी ज़्यादा होती है बैकअप करने की, लेकिन इस समय नॉन इंजीनियरिंग वाले भी अपना रिजल्ट दे रहे हैं अच्छा। सी सेट कहते हैं कि इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट की अच्छी होती है, उनके सी सेट निकलते हैं तभी वो प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं। नॉन इंजीनियरिंग और नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है सी सेट। इसको कैसे देखती हैं आप? ये तो मान सकते हैं नॉन मैथमेटिक वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सीसेट थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन वो थोड़ा अभी देखें तो थोड़ा वो हार्ड वर्क करके अपना सीसेट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आजकल आईआईटीएंस भी कहते हैं सीसेट में फंस जा रहे हैं। सी सेट में आईआईटीएंस मैथमेटिक्स वाले फंस जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये मुझे पता है ये चीज़ें हो रही हैं, और इसका रीज़न ये होता है कि इंजीनियरिंग और आईआईटीएंस और जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई मैं तो इंजीनियर और सी सेट मेरे लिए कुछ नहीं है, और यही घातक होता है। क्यों? यस सर। आपकी लैंग्वेज क्या है, और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या नॉन इंजीनियरिंग से? नहीं, मैं सर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, दृष्टि में पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम से, यूपी कानपुर। सर मेरा नाम हर्ष है और मैं दिल्ली से ही हूँ, और आई मीन हिंदी मीडियम, मतलब मेरा माध्यम हिंदी है। बट सर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर हम तो बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये नहीं है कि हमारे मतलब हमारा जो एक फील्ड है वो डिसाइड करेगा कि हम आईएएस बनेंगे कि नहीं। मेरा मानना है इंजीनियर होना मैटर नहीं करता, उनका एटमॉस्फेयर मैटर करता है, जो उनकी फैमिली का एटमॉस्फेयर होता है। जिस फैमिली बैकग्राउंड से वो आते हैं, जिस कल्चर से वो आते हैं, तो वहाँ पे सर स्टार्टिंग से ही थोड़ा इंग्लिश मीडियम का हब रहता है, उनकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी होती है। हमारे क्या है सर, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हमारे परिवार इतना मतलब सर एजुकेशन में हमारी फैमिली इतनी नहीं होती इन्वॉल्व कभी से सर, ये मैं सबसे बड़ा रीज़न मानता हूँ। बजाय इसके कि वो इंजीनियर है, वो इसलिए आईएएस है, और मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था, मैं ह्यूमैनिटीज से था, या मैं ऑनर्स से था नॉर्मल बीए से, तो मैं आईएएस नहीं बन सकता। इट डजंट मैटर सर, एटमॉस्फेयर मैटर करता है सर। लेकिन पिछली कुछ ट्रेंड है, हिस्टोरिकल ट्रेंड है, उसमें पता चल रहा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनकी रिजल्ट यूपीएससी में ज़्यादा है कंपेयर विद नॉन इंजीनियरिंग। इसको कैसे देखते हैं आप? सर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर 800 सीट है उनमें से एक मेरी है सर। अरे वाह वाह, मुझे ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये बहुत अच्छी बात, बहुत रियली अप्रिशिएट। 800 सीट है, 1000 सीट है, तो एक सीट आपकी है, यही मैं सुनना चाह रहा था। और हर एक एस्पिरेंट में ये जिस दिन पैदा हो गया,
वो यूपीएससी भवन में इंटरव्यू देने जाएगा और उसकी सिलेक्शन होगी। बहुत अच्छी देख बात। सकते हैं ना, ये हम अपने पर्सनल बिहाफ पे तो बोल नहीं रहे हैं, हम टीना डाबी को देखते हैं। वो सेकंड ईयर से उन्होंने स्टार्टिंग की, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी, उन्होंने बीए नॉर्मल बीए से सर अब ये रवि सियाग को हम देख सकते हैं, ये कोई आईआईटी बॉम्बे से नहीं है सर, तो ये भी हिंदी मीडियम से थे। सुनील धनवंता सर, वो भी कोई इतने मतलब हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं थे, वो भी जो हिंदी मीडियम में जिनका इस बार रिजल्ट आया है। तो सर हमारा मानना तो यही है कि अपने एफर्ट्स देते रहो, और एक सीट तो हमारी है, चाहे हमारा मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो। और सर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो पर्सनली जो मतलब बहुत बच्चों का ना डाउट रहते हैं, मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा, आप हिंदी माध्यम से हो तो आप अपने आप को कम मत समझिएगा, क्योंकि अगर हम हिंदी वाले फेल होते हैं तो इंग्लिश वाले भी फेलियर्स को फेस करते हैं और उनमें इंप्रूवमेंट करते हैं, देन वो सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि हर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट फर्स्ट रैंक में आईएएस नहीं बनता है, हर आईआईटी बॉम्बे से निकला हुआ बच्चा फर्स्ट रैंक में आईएएस नहीं बनता, हर एमडी, हर एमबीबीएस, हर एनआईटी वाला एस्पिरेंट फर्स्ट रैंक में आईएएस नहीं बनता है। और मतलब सर आप हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड से फर्स्ट रैंक में बना जा सकता है, इसके लाइव एग्जांपल्स हैं, इसकी टीना डाबी मैम इसकी एग्जांपल है, काफ़ी है सर, मैनी मोर, मतलब बहुत सारे। 800 सीट हो या 900 सीट हो, उसमें एक सीट इनकी भी है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर ही इज फ्रॉम इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, हिंदी और नॉन हिंदी, वॉट एवर। सर आप किस तरह देखते हैं ये जो सर कह रहे हैं, इसमें कैसे आपकी क्या व्यू है? सर मैं टाइमिंग का देखता हूँ, क्योंकि जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनकी पढ़ाई में टाइमिंग थोड़ी कम हो जाती है, और जो इंजीनियरिंग करते हैं उनका पहले से डेडिकेशन रहता है और वो काफ़ी टाइम दे देते हैं अपनी पढ़ाई को, और वो उतने घंटे बैठने की क्षमता रखते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हम शुरुआत में तो बहुत डेडिकेटेड होकर आते हैं कि हमारे पास हम बहुत टाइम दे देंगे, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो टाइमिंग घटती चली जाती है और फिर हमारा डेडिकेशन भी कम होता चला जाता है। पर हमें यही है कि हमें डेडिकेशन कम नहीं करना है और हमें भी पूरी मेहनत करनी है। और ज़्यादातर मुद्दा ये रहता है कि हम हिंदी मीडियम वाले इस मिथ में जीते हैं कि हमारा इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, इंजीनियर ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं रखनी है, ये चीज़ नहीं रखनी है, हमें पूरी डेडिकेशन देनी है। और मैथ्स, सीसेट ये कोई हाई लेवल की नहीं आती है, ये हमारे नॉर्मल 10th लेवल की आती है, और इसको हमें रेगुलर करना है